नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और साढ़े 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी का सड़क पर पैदल मार्च हो रहा है। विधानसभा से वॉकआउट के बाद सड़क पर विरोध मार्च समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी विधायकों का पैदल मार्च और ये तस्वीर आई है सामने। विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का सड़क से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम किस तरह से मचा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा का आखिरी सत्र है और अखिलेश यादव ने अपने तमाम विधायकों के साथ वॉकआउट कर दिया और सड़क पर उतरे हुए हैं। आप हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां देख सकते हैं। सुनिए अखिलेश यादव को। लेकर के जानकारी दी है और हमने आग्रह किया है आपके न्याय में आदरणीय गवर्नर से यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसलिए हमारा निवेदन था कि सरकार से कहें आदरणीय गवर्नर कि सरकार अन्याय उनके साथ न करे। सर, बकवास को लेकर कुछ बात हुई है जो चल रहा है उनका सत्र बढ़ाने का तो महंगाई पर चर्चा नहीं हुई, सत्र का समय नहीं बढ़ा है, यही वजह समझ में आई है वॉकआउट की। अब सीधे अशोक तिवारी का रुख कर लेते हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे। तो अशोक, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की इतनी नाराजगी बढ़ गई कि उन्होंने सदन से ही वॉकआउट कर दिया, पैदल मार्च पर निकल पड़े। देखिए, दरअसल आज सुबह जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो ठीक उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन के भीतर इलाहाबाद में जो छात्र थे उनकी फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, जो कानून व्यवस्था, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को उन्होंने सदन में उठाया और उसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद सीधे अखिलेश यादव जो विधानसभा है, विधानसभा का सदन, वहां से पैदल मार्च करते हुए समाजवादी पार्टी ऑफिस की तरफ निकल पड़े। अभी भी तमाम सारे यहाँ पर आपको विधायक और जो नेता है समाजवादी पार्टी के वो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे होंगे। तो ये लगातार मार्च करते हुए समाजवादी पार्टी दफ्तर की तरफ बढ़े और अब अखिलेश यादव फिलहाल ये जो आप पीछे मेरे तस्वीर देख पा रहे हैं ये उनका रूम है जहां पर वो विधायकों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर वो पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव, उनके साथ तमाम सारे विधायक भी अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे जिनको सदन के भीतर नहीं उठा पाया या सरकार की तरफ से उनकी सुनवाई नहीं की गई, उसके बाद से ही लगातार देखिए कि यहाँ पर जो तमाम सारे विधायक हैं उनकी नाराजगी थी जिसको लेकर अखिलेश यादव आज सदन से सड़क मार्च, पैदल मार्च करते हुए समाजवादी पार्टी दफ्तर तक पहुंचे हैं और अभी तमाम सारे विधायकों के साथ अखिलेश यादव बैठक भी कर रहे हैं। ये उनकी सिक्योरिटी के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बहुत ये आप कह सकते हैं कि ये जो फैसला पैदल मार्च का लिया गया, ये पहले से तय नहीं था कि समाजवादी पार्टी आज पैदल मार्च करने वाली है, लेकिन वो तमाम सारे जितने विधायक समाजवादी पार्टी के थे आप देखिए कि उनके साथ फिलहाल वो पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं और विधायकों के साथ बैठक भी तय की है। अभी बहुत सारे विधायकों के साथ हमने बातचीत भी की थी। उनकी तरफ से राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, मुख्य प्रवक्ता, उनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने अचानक पैदल मार्च कर दिया, क्या मुद्दा रहा? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अनसुना करती है, अहंकार में है, मनमानी करती है। श्री अखिलेश यादव जी जब मुद्दा विधानसभा में उठाया, सरकार ने नहीं सुना, इसलिए फिर सड़क पर आए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के कारण तबाह है, कानून का राज यहाँ नहीं है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के अनुसार ये काम नहीं करती है सरकार, जनता का दमन करती है, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का, महिलाओं का लगातार उत्पीड़न जारी है। इसलिए समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष के रास्ते। आप लोगों की सदन में बात नहीं सुनी गई, यही वजह रही आप लोगों ने पैदल मार्च किया या भी? लगातार सरकार उपेक्षा कर रही है, जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। श्री अखिलेश यादव जी ने लगातार कोशिश की जनता की आवाज़ को उठाने की, सरकार नहीं सुनती है, इसलिए हम सड़क पर। क्या होगा, आप क्या तय करेंगे सर? तय करेंगे, बाद में तय करेंगे। तो ये राजेंद्र चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, विधान परिषद के सदस्य भी हैं और तत्कालीन जो अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी उसमें कैबिनेट मंत्री भी थे। तो साफ तौर पर जो नाराजगी की बात आ रही है कि जब सदन की कार्रवाई शुरू की गई तो उस दौरान जितने भी मुद्दे समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए गए उसको अनसुना किया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, जिसकी वजह से ये तमाम सारे विधायक नाराज हुए और अखिलेश यादव की अगुवाई
कार्रवाई में पैदल मार्च करते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर बड़ी संख्या में जो पार्टी के विधायक हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और ये जो बात मैंने पहले आपको बताई कि ये मार्च पहले से प्रस्तावित नहीं था, पहले से ऐसा कुछ तय नहीं था। और जब अखिलेश यादव ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया था, उसके बाद सीधे वो पैदल मार्च करते हुए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम सारे नेता हैं, उनके आने का सिलसिला भी अभी यहाँ पर जारी है। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक अखिलेश यादव अंदर, ये जो आप मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर देख पा रहे हैं, जो रूम देख पा रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल वो बैठक ले रहे हैं। लेकिन अशोक, समस्याओं का समाधान तो सदन के भीतर ही निकल सकता है, सड़क से कैसे निकलेगा? ये जनता को कैसे समझाएंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी जब शुरुआती दौर में, यानी कि जब इस बार विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हुई, तो उस दौरान भी ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया कि समय बहुत कम है, इतनी अवधि का समय सदन के भीतर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो चूंकि बहुत कम दिनों का ये विधानसभा का मानसून सत्र था, लिहाजा अब आज जो सदन है उसका आखिरी दिन है। आज सदन की कार्रवाई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये तय किया गया कि फिलहाल मार्च करते हुए, पैदल मार्च करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। और ये सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक। और जब आपको याद होगा कि आज जब सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले अखिलेश यादव ने सदन के भीतर छात्रों की फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया। इलाहाबाद में छात्र लगातार आंदोलनरत हैं। बेरोजगारी का मुद्दा जो समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से उठाती रहती है, उसका मुद्दा उठाया गया। तो ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जिसको लेकर आज सदन के भीतर अखिलेश यादव जी ने वॉकआउट किया। और उसके बाद लगातार वो जो पैदल मार्च है वो करते हुए बाहर तक आ गए। अब आप देखिए कि ये अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता है, वो भी आ गए। सर, आज पैदल मार्च आप लोगों को क्यों करना पड़ा? बुलाया जा रहा है सर। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और पूछ लीजिए जनता के सवालों पर। ये सवाल संवेदनशील नहीं सरकार, और कोई औचित्य नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने जो निर्णय लिया पैदल आने का। तो ये अवधेश प्रसाद हैं जो अभी फिलहाल पैदल विधानसभा से चलते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। ये भी समाजवादी पार्टी के काफ़ी पुराने लीडर हैं। तो ये जो सवाल अभी आपने थोड़ी देर पहले उठाया कि सदन के भीतर तमाम सारे मुद्दों को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती थी, ये भी अभी तय होना है कि समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होती है। फिलहाल तमाम सारे विधायकों के साथ अखिलेश यादव की बैठक चल भी रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम सारे वर्कर्स और विधायक अभी भी लगातार जो पैदल मार्च करके निकले थे, उनके आने की तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर देखी जा रही है। और आप देखिए कि सिक्योरिटी भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त यहाँ पर हुई है। और ये समाजवादी पार्टी के वर्कर्स को आप देख पा रहे होंगे, तमाम सारे विधायक हैं जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर सदन के भीतर जो मुद्दे अखिलेश यादव उठाकर चर्चा नहीं कर पाए, वो पैदल मार्च करते हुए एक बड़ा मैसेज, आप यूँ कह सकते हैं कि बड़ा सियासी संकेत और संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से आज जो विधानसभा सत्र चल रहा था वहाँ से यहाँ तक पैदल मार्च करते हुए देने की कोशिश की गई है। तो अशोक, आज मानसून सेशन का आखिरी दिन है, तो अब क्या मौका मिलेगा सदन में अंदर जाने के लिए? वहां पर वो फिर से जो मुद्दे हैं जिनको पुरजोर तरीके से समाजवादी पार्टी उठा रही है सरकार को घेरने के लिए, क्या सड़क से ही लड़ाई लड़ी जाएगी अब, या फिर मौका मिलेगा एक बार फिर से जाने का अंदर? देखिए, अभी मुझे लगता है कि आज तो समाजवादी पार्टी के विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अगर उनको कार्रवाई में शामिल होना होता तो वॉकआउट के बाद, जैसा कि देखा जाता है कि तमाम जो विपक्षी पार्टीज होती हैं, उनके नेता थोड़ी देर बाद सदन के भीतर वापस पहुंच जाते हैं। लेकिन सदन से वॉकआउट करने के बाद अखिलेश यादव अपने तमाम सारे विधायकों के साथ सीधे पार्टी ऑफिस चले आए। विक्रमादित्य मार्ग पर जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है वहां पर चले आए। सर, आज आप लोगों ने पैदल मार्च किया, क्या मुद्दे रहे? अभी बताते हैं। देखिए, ये भी अभी पैदल मार्च करते हुए विधायक जी आ रहे हैं, सीधे अंदर जा रहे हैं, इनको बुलाया गया है। तो अब तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई विधायक या खुद अखिलेश यादव विधानसभा सत्र की कार्रवाई में शामिल होंगे, क्योंकि वो पैदल मार्च करते हुए अपना एक बड़ा मैसेज देते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं। और जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि इस बार सत्र की अवधि बहुत कम थी, इस बात को कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया। समाजवादी सदन से वॉकआउट इसलिए किया है, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है,
कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं लंपी वायरस से भी बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं उनकी जान गई है और अभी भी बीमार हैं। किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से खबर आ रही है खाद और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। आमदनी खत्म हो गई, लोगों की आय हो नहीं पा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। आखिरकार गरीब बच्चे इतनी फीस, हॉस्टल की फीस, पढ़ाई के लिए कैसे फीस दे पाएंगे? और जब आत्मदाह कर रहे हैं तो उनको धमकी मिल रही है सरकार से, जहां महंगाई के लिए कोई सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई कि महंगाई कैसे। तो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और वो वजह गिना रहे थे आखिर क्यों उन्होंने वॉकआउट किया, क्यों उनको करना पड़ा। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।